दोस्तों एक बार फिर से यूपी घरेलू बिजली बिल माफी योजना पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। तो अगर आप लोग भी यूपी में रहते हैं तो आप लोग एक बार फिर से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस बार आप लोगों को इसमें कुछ ज्यादा ही छूट मिल रही है। अभी तक जो योजना आती थी उसमें आपका सिर्फ सरचार्ज माफ होता था, लेकिन इसमें आप लोगों का मूलधन भी माफ होने वाला है। तो इस योजना के अंतर्गत आपको कितनी छूट मिलेगी ये आप लोग खुद से ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद में आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी अपने बिल को जमा कर सकते हैं और आप चाहें तो पावर हाउस जाकर के भी उतने ही बिल को जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके कनेक्शन पर कितनी छूट मिलेगी और कितना आपका सरचार्ज माफ होगा, कितना मूलधन माफ होगा और कौन से टाइम पर आप लोग अपने बिजली के बिल को जमा करते हैं तो ज्यादा छूट मिलेगी, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहीं से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कितना बिजली का बिल माफ होने वाला है। यहाँ पर देखिए काफी सारे बैनर आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हेयर। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब इस पीडीएफ में देख करके आप लोग ये पता कर सकते हैं कि कितने बिजली के बिल पर कितनी क्या छूट मिलने वाली है और मूलधन कितना माफ होगा। इसी के साथ में अगर आप लोग किस्तों पर जमा करते हैं तो आपका कितना बिजली का बिल माफ होने वाला है। और वहीं अगर आप लोग दिसंबर में बिजली के बिल को जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी छूट मिलेगी। जनवरी में अलग छूट मिलने वाली है और इसी के साथ में फरवरी में आपको अलग छूट मिलेगी। और ये जो योजना है ये आप लोगों की 28 फरवरी 2026 तक चलेगी और ये 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा छूट उन लोगों को मिलेगी जो लोग यहाँ पर दिसंबर में अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा लाइव प्रोसेस चेक करने का दिखा देता हूं कि आप लोगों को कैसे अपने अकाउंट नंबर को डाल करके ये पता करना है कि आपको कितने बिजली के बिल पर कितनी छूट मिलेगी, क्योंकि सबका बिल अलग अलग होता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। हमने देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लिया है। अब आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको नहीं पता अकाउंट नंबर क्या होता है तो आपका जो बिजली का बिल है उसी पर ये अकाउंट नंबर दिया हुआ रहता है, वहां से देख करके यहाँ पर फिल करेंगे। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस वाले कैप्चा कोड को सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि 6 + 5 है तो यहाँ पर हम 11 टाइप कर देंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जब अपने बिल को चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस स्कीम। तो अगर इस तरह से आपके बिल में लिख के आता है तो समझ लीजिए ये जो स्कीम है इसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से चेक कर लेना है। चलिए मैं आप लोगों को अब एक ऐसा अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ जो कि एलिजिबल है और उनके बिजली के बिल पर कितनी क्या छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे अकाउंट नंबर को फिल कर दिया है। कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए लिख करके आ चुका है बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिख के आए तो समझ लीजिए आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नीचे ही आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा और आपके बिजली के बिल की जो भी डिटेल है वो सारी कुछ डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आ जाना है और यहीं पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपका जो भी टोटल बकाया बिजली का बिल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि इनका जो टोटल बकाया बिजली का बिल है वो है 74,158 रुपए। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसका शुल्क यहाँ पर आप लोगों को 2,000 रुपए देना होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस पर आपको छूट कितनी मिलेगी। तो इनका जो 74,158 रुपए बिजली का बिल है इस पर इनका जो सरचार्ज है वह यहाँ पर 47,611 रुपए लगा हुआ है, यानी कि 100% आपका सरचार्ज माफ होने वाला है। इसी के साथ में आपका जो मूलधन है वो भी माफ होगा। तो अगर आप लोग पहली बार में ही यानी कि दिसंबर महीने में अपने बिजली के बिल को पूरा जमा कर देते हैं तो आपका 25% मूलधन भी यहाँ पर माफ हो जाएगा। तो मूलधन इनका लगा है यहाँ पर 6,507 रुपए। तो 47,611 प्लस 6,507 रुपए ये भी आप लोगों का माफ हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल आपको कितनी छूट मिलेगी वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 54,118 रुपए। ये इनको यहाँ पर कुल छूट मिली है। तो टोटल इनकी यहाँ पर इतनी छूट मिल चुकी है। अब इन्हें बिजली का बिल जमा कितना करना है, तो छूट के बाद में देखिए
₹40 और प्लस आप लोगों के ₹2000 जो है वो रजिस्ट्रेशन के। तो इन्हें यहाँ पर टोटल बिजली का बिल जमा करना होगा ₹20,040। यानी कि इनका जो टोटल बिजली का बिल कितना था पहले ₹74,158 और छूट के बाद में इन्हें कितना जमा करना है ₹20,040। 18,000 ये जमा करने हैं और प्लस आप लोगों को 2000 ये रजिस्ट्रेशन के जमा करने हैं। तो देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितने बिजली के बिल पर कितनी छूट मिल रही है। ये जो छूट है ये उन लोगों के लिए है जो कि एक ही बार में अपने बिजली के बिल को जमा करेंगे दिसंबर महीने में। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किस्तों में भी अपने बिजली के बिल को जमा करना चाहते हैं। तो जो किस्तों का क्राइटेरिया है वो अलग है। यहाँ पर देखिए 2 तरह से किस्तों में आप लोग अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। पहला तरीका यह है आप लोग ₹750 मंथली किस्त बनवा सकते हैं और दूसरा यहाँ पर ₹500 महीना किस्त दे सकते हैं। अब मान लेते हैं अगर आप लोग ₹750 महीना जमा करना चाहते हैं, टोटल बिल आपका यहाँ पर है ₹74,158। इसमें भी देखिए ₹2000 आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के देने होंगे। इसी के साथ में इनका जो सरचार्ज है किस्तों में भी 100% माफ है, यानी कि ₹47,611 आपका सरचार्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जो मूलधन है उसमें आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी कम छूट मिलेगी। अगर आप लोग एक ही बार में जमा करेंगे तो देखिए मूलधन में यहाँ पर आप लोगों को ₹6,507 की छूट मिल रही थी, लेकिन किस्तों में अगर जमा करेंगे तो आपको यहाँ पर ₹2,603 की छूट मिलेगी। टोटल छूट यहाँ पर मिल जाएगी आपको ₹50,214 की और छूट के बाद में कितनी धनराशि है तो ₹21,944, यानी कि लगभग 22,000 के आसपास और प्लस ₹2,000 यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के। तो टोटल यहाँ पर आप लोगों को ₹24,000 जमा करने होंगे। यानी कि अगर आप लोग ₹750 की मंथली किस्त बंधवाते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल ₹24,000 के आसपास जमा करने होंगे। तो ये बात हो गई कि आप लोग ₹750 की किस्त बंधवाते हैं तो आपको कितना बिजली का बिल जमा करना होगा। अब अगर आप लोग ₹500 की मंथली किस्त बंधवाते हैं तो आपको कितना बिजली का बिल जमा करना है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ₹500 की अगर आप लोग किस्त बंधवाएंगे तो इसमें आप लोगों को 47 किस्तें जमा करनी होंगी और इसमें आप लोगों को 23,246 प्लस 2000 रजिस्ट्रेशन के, यानी कि ₹25,246 जमा करने होंगे। अब तीनों में मैं आपको डिफरेंट भी बता देता हूँ। यहाँ पर 20,000 जमा करने हैं, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को 24,000 जमा करने, यानी कि 4,000 बढ़ जाएंगे और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ₹25,246 जमा करने हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि आपकी कितनी बिजली के बिल पर कितना क्या छूट मिलने वाली है। और ये जो बिल है आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन पावर हाउस में जाकर के भी जमा कर सकते हैं। बिल्कुल इतने ही रुपए आपको वहां पर भी देने हैं, ज़्यादा रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ऑनलाइन जमा करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड एंटर करना है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पहले आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट ₹2000 जमा कर देना है और इसके बाद में पूरा बिजली का बिल जमा कर देना है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी बिजली के बिल पर कितनी क्या छूट मिलने वाली है और कितना बिजली का बिल आप लोगों को जमा करना है।